नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल हिंदी की नगरी में आप सभी का स्वागत है। तो आज की क्लास में हम समझेंगे क्लास 10th कोर्स बी हिंदी का स्पर्श भाग 2 जो आपके पास पाठ्य पुस्तक है उसका एक और चैप्टर पाठ 8 जिसमें एक कविता है कर चले हम फिदा और इसके कवि है कैफी आज़मी जी। तो इस वीडियो में हम इस कविता को पढ़ते हुए इसके संपूर्ण व्याख्या को समझेंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि ये जो कविता है कर चले हम फिदा, यह कविता युद्ध की पृष्ठभूमि पर आधारित फिल्म हकीकत से ली गई है। आप सभी चाहे तो इस फिल्म को देखिएगा, उसमें ये कविता गाने के द्वारा वहाँ पे प्रस्तुत की गई है। ठीक है, तो ये कविता फिल्म हकीकत से ली गई है जिसमें कवि ने युद्ध में लड़ रहे सैनिकों की मनोदशा का चित्रण किया है। जो सैनिक युद्ध में लड़ रहे हैं उसकी मनोदशा कैसी है, उसी के ऊपर इस कविता को लिखा गया है। तो इस कविता में सैनिकों द्वारा अपने साथी सैनिकों अथवा देशवासियों से देश की रक्षा में कुर्बान होने का आग्रह किया गया है तथा अपने कुर्बानी पर गर्व का भी आभास कराया गया है ताकि यह गीत देशवासियों के लिए प्रेरणा स्रोत बन जाए। तो ये जो कविता हम पढ़ेंगे तो इसमें हम देखेंगे कि किस तरह से एक सैनिक अपने साथी सैनिकों का उत्साह को बढ़ाता है और साथ साथ देशभक्तियों में देश की रक्षा करने के लिए और साथ ही कुर्बान होने के लिए भी प्रेरित करता है। तो आइए इस कविता की शुरुआत करते हैं। कविता कुछ इस प्रकार है। कर चले हम फिदा जाने तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। ये गाया भी जाता है, इस राष्ट्रगीत के रूप में भी इसका लोग इसे गान करते हैं। जैसे सांस थमती गई नब्ज जमती गई फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया, कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया, मरते मरते रहा बांकपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। ठीक है, तो ये जो पंक्तियां हैं इतनी, इसमें जैसे कुछ कठिन शब्दों की पहले हम चर्चा कर ले। फिदा यहाँ पे जो है, कर चले हम फिदा, फिदा यानी कि होता है बलिदान। ठीक है, हवाले यानी कि भरोसे, नब्ज का अर्थ होता है नस, गम यानी दुख, बांकपन का अर्थ होता है जवानी का जोश, जाने तन है ना, जाने तन यानी कि जान शरीर और प्राण, तन यानी शरीर, जान यानी प्राण। ठीक है, जमती गई यानी कि ठंड के कारण रुकती गई। तो इन पंक्तियों के माध्यम से यहाँ पे ये कैफी आज़मी जो है वो, जैसे कि पहले ही मैंने बताया आप सभी को कि युद्ध भूमि में सैनिक देश पर प्राण न्यौछावर करते समय अपने साथी सैनिकों से कहते हैं, क्या कहते हैं, उनके मनोबल को, उनके उत्साह को बढ़ाते हुए कि हे साथियों, अब हम अपनी प्राण और शरीर देश की सुरक्षा के लिए न्यौछावर करके इस संसार से जा रहे हैं। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, है ना। अब यह देश तुम्हारे हवाले है, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। ठीक है, तुम्ही को इसकी रक्षा करनी है। फिर देखिए, सांस थमती गई नब्ज जमती गई, इसमें कहते हैं वो कि यद्यपि देश के लिए लड़ते लड़ते हमारी सांसें रुकने लगी, देश के लिए लड़ते लड़ते हमारी सांसें थमने लगी, नसें ठंडी होने के कारण जमने लगी, फिर भी हम बर्फ से ढकी सीमाओं पर आगे बढ़ते चले गए। ठीक है, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया, यानी कि हम जिस कदम को आगे बढ़ा रहे थे उसे हमने रुकने नहीं दिया। ठीक है, कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, हमारे सिर कट भी गए तो भी हमें इसका कोई दुख नहीं, हमें इस बात की प्रसन्नता है कि सर हिमालय का हमने न झुकने दिया, हमने अपने जीते जी हिमालय का सिर झुकने नहीं दिया। ठीक है, फिर देखिए, मरते मरते रहा बांकपन साथियों, फिर कहते हैं कि मरते समय भी हमारे मन में बलिदान और संघर्ष का जो जोश था वो बना रहा, वो धीमा नहीं पड़ा, कम नहीं हुआ। अब तुम्हारे हवाले ये वतन साथियों, यानी कि अब हम बलिदान देकर दुनिया से जा रहे हैं, अब यह देश की बागडोर तुम्हारे हाथों में है और इसकी रक्षा किसे करनी है, अब तुम्हें करनी है। ठीक है, आगे की पंक्तियां देखिए। फिर कवि कहते हैं, जिंदा रहने के मौसम बहुत है मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं,
हुस्न और इश्क दोनों का रुश्वा करे, वो जवानी जो खूह में नहाती नहीं। आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। फिर यहाँ पे कवि का मानना है कि मनुष्य को जिंदा रहने के तो बहुत से अवसर मिलते हैं, है ना। जिंदा रहने के मौसम, जिंदा रहने के बहुत से अवसर मिलते हैं, लेकिन देश के लिए बलिदान करने का अवसर कभी कभी ही प्राप्त होता है। ठीक है, जान देने की रुत रोज आती नहीं, यानी कि रुत यानी मौसम, जान देने का मौसम रोज नहीं आता। ठीक है, फिर कहते हैं आज तो सैनिकों के बलिदान का समय है। जो सैनिक लड़ते हुए खून से लथपथ ना हो, वह धरती के सौंदर्य और प्रेम को बदनाम करेगा। ठीक है, हुस्न और इश्क दोनों को रुस्वा करे, वो जवानी जो खून में नहाती नहीं। यानी कि ये युद्ध का जो समय है वो सैनिकों के बलिदान का समय है, और लड़ते हुए जो खून से लथपथ ना हो तो उसके अंदर वो धरती के सौंदर्य और प्रेम को अगर ना हो तो वो प्रेम को बदनाम ही करेगा, यानी कि वो बलिदान के लिए तत्पर है। ठीक है, यह धरती जो एक दुल्हन की भांति है, आज धरती बनी है दुल्हन साथियों। देखिए, ये धरती एक दुल्हन की भांति है, इसकी लाज रखना और इसकी रक्षा करना सैनिकों का ही कर्तव्य है। ठीक है, तो कह रहे हैं कि यह धरती एक दुल्हन की तरह है, इसकी रक्षा करना हम सैनिकों का ही कर्तव्य है, इसलिए इसकी रक्षा अपने प्राण देकर भी इसकी रक्षा करनी है। ठीक है, अब तुम्हारे हवाले वतन साथी, इसलिए सैनिकों का साथियों से कहना है कि यह देश अब तुम्हारे हवाले है और तुम्हें ही इसकी रक्षा करनी होगी। आगे की पंक्तियां देखिए। फिर कवि कहते हैं राह कुर्बानियों की न वीरान हो, तुम सजाते ही रहना नए काफिले। फतह का जश्न इस जश्न के बाद है, जिंदगी मौत से मिल रही है गले। बांध लो अपने सर पे कफन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथी हो। फिर कवि कहते हैं यहाँ पे कि बलिदानी सैनिकों का अन्य सैनिक, जो बलिदान हो रहे सैनिक है, वो अन्य सैनिकों की प्रेरणा बन रहे और साथ ही उनके अंदर देशभक्ति की भावना जागृत करते हुए कहते हैं कि हमने अपने लिए जो बलिदान दिए हैं, देखिए यहाँ राह कुर्बानियों की न वीरान हो, यानी कि हमने अपने लिए जो बलिदान दिए हैं उसकी राह कभी सुनी नहीं होनी चाहिए। यानी हम जो ये बलिदान करके जा रहे हैं, अगर तुम सब भी देश की रक्षा नहीं करोगे तो ये राह क्या होगा, सुना होगा। तो इस तरह से हमारे बलिदान को जाने नहीं देना। ठीक है, तुम सजाते ही रहना नए काफिले। फिर कहते ये सिलसिला चलते रहना चाहिए, ये रुकना नहीं चाहिए। ठीक है, देश के लिए मर मिटने वाले सैनिकों के नए नए झुंड हमेशा तैयार होते रहने चाहिए और दुश्मनों के सामने डटकर खड़े होना चाहिए। ठीक है, फतह का जश्न इस जश्न के बाद है। फिर कहते हैं कुर्बानियों का रास्ता सुनसान नहीं होना चाहिए। इस कुर्बानी के बाद जीत का उत्सव मनाने का मौका मिलने ही वाला है। ठीक है, ये जो कुर्बानी हम दे रहे हैं, इसके बाद जब हम जीतेंगे तब आप क्या करना, जीत का जश्न मनाना। ठीक है, बट वो जश्न जो होगा ये इस जश्न, ये युद्ध का जो जश्न है उसके बाद होगा। ठीक है, जिंदगी मौत से मिल रही है गले। आज जिंदगी खुद आगे बढ़कर मौत को गले लगा रही है। बांध लो अपने सर से कफन साथियों। फिर कहते हे साथियों, देश के लिए मर मिटने का अवसर आया है, तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ, अपने को बलिदान करने के लिए तैयार हो जाओ। और अब यह देश तुम्हारे सहारे छोड़कर जा रहे हैं हम, तुम्हारा अपने सर पे कफन बांधकर इस युद्ध में उतरो और देश की रक्षा करो। ठीक है, आगे की पंक्तियां देखिए। फिर कहते हैं कवि, खींच दो अपने खून से जमी पर लकीर, इस तरफ आने पाए न रावण कोई। तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे, छू न पाए सीता का दामन कोई। राम भी तुम ही लक्ष्मण साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। फिर कहते हैं बलिदानी सैनिक कहते हैं कि देश के लिए बलिदान करने वाला सैनिक
अन्य जीवित साथियों के को संबोधित करते हुए कहता है कि हे मेरे साथियों, तुम अपने खून से धरती पर एक रेखा खींच दो ताकि यह धरती सुरक्षित हो जाए, जैसी रेखा लक्ष्मण ने सीता के लिए खींची थी। आप सभी लोग रामायण पढ़े होंगे, उसमें देखे होंगे कि लक्ष्मण जी ने सीता जी के लिए एक रेखा खींची थी, लक्ष्मण रेखा, और उनसे आग्रह किया था कि वो कृपा कर उसे पार ना करें। ठीक है, तो उसी को याद करते हुए यहाँ पे कहते हैं बलिदानी सैनिक तो कि तुम क्या करो, अपने खून से धरती पर एक रेखा खींच दो कि धरती ये सुरक्षित हो जाए। ठीक है, इस रेखा को पार करके आने का कोई शत्रु साहस न कर पाए, इस तरफ आने पाए न रावण को। यहाँ रावण से अर्थ है शत्रु से, मतलब उस रेखा को पार करके कोई भी शत्रु इस पार आ न पाए। ठीक है, तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे, सीमा के अंदर कोई भी रावण अर्थात शत्रु घुस ना सके। यदि किसी शत्रु का हाथ भारत माता की ओर उठे तो उसे तोड़कर रख दो। छू ना पाए सीता का दामन कोई, सीता की पवित्र दामन को छूने का साहस कोई भी न कर पाए। ठीक है, फिर कहते हैं हे सैनिकों, तुम ही राम हो और तुम ही लक्ष्मण हो, अर्थात इस देश की रक्षा का पूरा भार तुम पर ही है। अब देश की रक्षा का भार हम तुम्हें सौंप कर जा रहे हैं, इसकी रक्षा करना। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे बलिदानी सैनिक अपने साथी सैनिकों का मनोबल बढ़ाते हुए उन्हें उनके अंदर देश प्रेम की भावना को भर रहे हैं। ठीक है, तो आशा करती हूँ कि आप सभी को कर चले हम फिदा इस कविता का भावार्थ अच्छी तरह से समझ आया होगा। तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।